कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम अगर ये लोग हमारे हिंदुस्तान वालों को मारेंगे तो हम लोग भी इन लोगों को काट के खेदेंगे, नाला में डाल देंगे काट काट के। अगर उधर मारेंगे तो हम लोग इधर मारेंगे। जय श्री राम। मेरे सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या कटुए बांग्लादेशी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना में एक एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। मैं अपने भारत के प्रशासन शासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, अगर इन पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें और हमारे देश से इनको भगाया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना प्रत्येक इस कटुए की दाढ़ी काटकर इनके प्रत्येक एक एक बाल को उखाड़कर इनके बांग्लादेश में गाड़ देगा। जय श्री राम। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने शासन करने में एक बहुत ही काबिल स्ट्रेटजी को यूज किया था, फूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों का खौफ बिठाया और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं का खौफ बिठाया और उन्हें आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान को ऊपर 200 साल तक, हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल तक राज किया। क्या वही यही स्ट्रेटजी आज के दौर में इस्तेमाल हो रही है? चलिए हम थोड़ा और पास्ट में जाते हैं। जर्मनी के अंदर हिटलर ने वहां के जो रहने वाले हैं उनके दिलों में यह बात बिठा दी कि उनके यहां के जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि वहां के जो यहूदी थे, उनके खिलाफ ऐसी नफरत बिठाई कि यहूदियों के खिलाफ होने वाली हिंसाओं को वहां के लोगों ने बहुत अच्छा समझा। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी तमाम जितनी परेशानियां हैं उसकी मेन जो जड़ है वो वहां के माइनॉरिटीज हैं, यानी यहूदी हैं। क्या आज हमारे यहां पे ऐसा हो रहा है? आइए देखते हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग चारों तरफ ये बात करते हैं कि मुसलमान जिहादी हैं, मुसलमान जिहाद फैला रहा है और मुसलमान सिर्फ यहां पर दंगा फैलाने के लिए रहता है। जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। 1400 साल इस्लाम को हिंदुस्तान में आए हुए हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान ने कभी भी यहाँ पर, आम नागरिकों की बात कर रहा हूँ मैं, राजा और महाराजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर आए थे अपनी स्टेट को फैलाने के लिए, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर हिंदुओं के साथ में बड़ी पीसफुली रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हिंदू किस फेथ पर है, वो अपने फेथ को पूरी तरीके से, पूरी डेलीकेसी के साथ में बिताते हुए आए। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा दौर आया है कि हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में से एक शख्स उठता है और वो जिहाद के नाम पे लोगों को डराता है। वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं की एक एक बेटी उनकी रखेल बने। वो डेडिकेटेड हैं कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे। कि जिहाद फैल रहा है, जिहादी फैल रहे हैं और उसका नतीजा क्या होता है वो इन विजुअल्स के जरिए आप देख रहे हैं। यहां पर माइनॉरिटीज को इस तरीके से प्रताड़ित करने की ये क्या चीज है? ये सिर्फ दिलों में दहशत बिठाकर लोगों के वोटों को अपने नाम करना और माइनॉरिटीज को डराकर रखने के अलावा और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान, जो यहाँ का मुसलमान है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। आप चाहे तो राम मंदिर के वर्डिक्ट को लेकर देख लीजिए। जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया तो मुसलमान ने कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये हमारे खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मुसलमानों को गद्दार बताया जा रहा है और यही नहीं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ पे हमले किए जा रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। कहीं पर वेंडर्स को रोककर मारा जा रहा है, कहीं पर जुग्गी वालों को मारा जा रहा है, उनकी जुग्गियों में गालियां बकते हुए आग लगाई जा रही है। क्या यही सनातन धर्म है? क्या ये जिहाद नहीं? मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये जिहाद नहीं है? जिहाद का वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमनली जिस चीज के लिए यूज किया जाता है वो है धर्म युद्ध। क्या हिंदू मजहब में धर्म युद्ध का आह्वान नहीं है? आप महाभारत उठा के देख लें, वो पूरी धर्म युद्ध पर आधारित है। गीता को उठा लें, रामायण उठा लें, इसमें पूरा धर्म युद्ध का ही आह्वान किया गया है, धर्म युद्ध के बारे में बताया गया है। राम जी जो अपनी
वाइफ को लेने के लिए गए और वहां पर जो रावण से युद्ध किया वो भी धर्म युद्ध ही था, और कौरवों ने जो पांडवों से जो युद्ध किया वो भी धर्म युद्ध था। तो इसका मतलब है जिहाद का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है। क्या यहाँ पर हिंदुओं को बरगलाकर जिहाद के लिए आह्वानित किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान की जो एक साख है, जो हिंदुस्तान की इज्जत है, इन जाहिलों की वजह से, इन एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से जो नफरत फैला रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम अदर मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बिलाशुबा यहाँ का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं कोई जिहाद की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी जिहाद के लिए उकसा नहीं रहा, लेकिन जो लोग बार बार जिहाद का नाम लेकर धर्म युद्ध पर उभारते हुए लोगों को लड़ने के लिए कह रहे हैं, ये ज़रूर जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। तो जिहाद वो नहीं है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, धर्म युद्ध वो कर रहे हैं जिसको एक तरह से जिहाद ही कहा जाता है, जो ये लोग दिखा रहे हैं। और इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम नहीं कहता किसी की बस्तियों को जला दो, इस्लाम नहीं कहता झुग्गी में रहने वाले एक बुजुर्ग इंसान को इतना मारो कि वो उठ के भाग भी ना सके। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी की मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा दो और उसके मीनारों को गिरा दो। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी के चर्च में घुसकर या किसी के मंदिर में घुसकर उसकी गीता या उसकी बाइबल को आग लगा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस्लाम ये तालीम नहीं देता है। लेकिन ज़रूर उन लोगों को ये तालीम मिली है, वो कहाँ से मिली है ये आपको सोचना चाहिए, और फिर आप खुद कंपेयर करें कि इस्लाम सच्चा है या आपकी सोच।